नमस्कार बच्चों। 29 अक्टूबर 2020 को हमने एक नया अध्याय शुरू किया था, अशुद्ध शब्दों वाक्यों को शुद्ध करना, जिसमें मैंने आपको अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करने के नियम भी बता दिए थे और साथ में अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखने के बारे में भी कुछ शब्द आपको चयनित शब्द भेज दिए थे और जिसमें से कुछ शब्द आपको अभ्यास कार्य में भी भेजे जाएंगे, जिनकी आप लिखने की प्रैक्टिस कर लेंगे, अभ्यास कर लेंगे। आज हम पढ़ते हैं वाक्य रचना की अशुद्धियां कैसे होती हैं और हमें वाक्यों को किस प्रकार ठीक करना सीखना है और उनका कैसे व्याकरणिक तौर पर शुद्ध प्रयोग करना है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। भाषा में वर्ण, पद तथा वाक्य आदि प्रत्येक स्तर पर कुछ ऐसे निश्चित नियम होते हैं जिनमें भाषा का मानक स्वरूप बनता है। मानक यानी शुद्ध, जो मान्य हो। निश्चित नियमों को भंग करना यानी उसको तोड़ने में मानक रूप अमानक में परिवर्तित हो जाता है, यानी शुद्ध रूप अशुद्ध में बदल जाता है। वाक्य रचना की अशुद्धियों का मुख्य कारण है, क्या कारण है? व्याकरण के नियमों की सही जानकारी ना होना। जब हमें व्याकरण के नियमों के बारे में सही से पता नहीं होता तो हम कई बार वाक्यों में बहुत सारी त्रुटियां करते हैं, बोलने में भी और लिखने में भी। निम्नलिखित नियमों के ज्ञान से आप शुद्ध वाक्य रचना कर सकेंगे। अब हम पहले नियम पढ़ लेते हैं, इन्हें समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या है कि हिंदी में वाक्य में सबसे पहले कर्ता, फिर कर्म तथा अंत में क्रिया आती है। उदाहरण देखते हैं। मोहन निबंध लिख रहा है। मोहन लिखने का कार्य करने वाला कर्ता है, तो मोहन कर्ता हो गया। क्या लिख रहा है? निबंध, तो निबंध कर्म हो गया और लिखने की क्रिया आ गई। अब यहाँ पे पहले नंबर पे आया कर्ता, फिर आया कर्म, फिर आया क्रिया। हिंदी में ये वाक्य का शुद्ध रूप होता है। दूसरा नंबर देखते हैं। यदि क्रिया अकर्मक है, यानी उसमें कर्म नहीं है, तो पहले वाक्य में कर्ता फिर क्रिया आती है। यानी अगर हम निबंध शब्द को हटा दें उदाहरण के तौर पर, तो हमारा वाक्य बनता है मोहन लिख रहा है। कौन लिख रहा है? मोहन, ये कर्ता है और इसमें कर्म नहीं है क्योंकि क्या का जवाब हमारे पास नहीं है, तो क्रिया हो गई लिखने की। तो पहले कर्ता आया, फिर क्रिया आई। मोहन लिख रहा है। बात आपको समझ में आ गई होगी। अब अगला हम पढ़ते हैं। विस्मयादि बोधक शब्द वाक्य के प्रारंभ में आते हैं, जैसे आहा कितना सुंदर दृश्य है। विस्मयादि बोधक शब्द यानी सडन एक्सप्रेशंस, अचानक से जो भाव प्रकट होते हैं, खुशी के, गमी के, आश्चर्य के, है ना, तो ये भाव लिखने के बाद हम उसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाते हैं और फिर वाक्य बाद में लिखते हैं। चौथा है पूर्वकालिक क्रिया मुख्य क्रिया से पहले प्रयोग होती है। अब पूर्वकालिक यानी जो काम हो चुका होता है और फिर अगली क्रिया होती है। मोहन खाना खाकर सो गया। अब यहाँ दो क्रियाएं हैं, खाकर और सोना, ठीक है ना। पहले उसने खाना खाया और उसके बाद वो सो गया, ये पूर्वकालिक क्रिया है खाकर, और सो जो है वो मुख्य क्रिया है, अगली क्रिया है। तो यहाँ पूर्वकालिक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले प्रयोग हुई। नहीं का नकारात्मक अर्थ में प्रयोग क्रिया से पहले होता है। जब हमने ना, मत, नहीं ऐसे शब्दों का प्रयोग करना होता है तो हम क्रिया से ठीक पहले उन शब्दों को लगाते हैं। जैसे उषा क्षमा नहीं मांगेगी, मांगने की क्रिया है तो नहीं शब्द उससे। वहां मत जाओ, जाओ क्रिया है तो मत उससे पहले आ गया, ठीक है। ये कार्य न करो, न पहले करो क्रिया, ठीक है ना। तो क्रिया से पहले निषेधात्मक शब्दों का प्रयोग होता है, नकारात्मक शब्दों का। आग्रह के लिए न, अब ये न नहीं के रूप में नहीं है। जब हम किसी को इंसिस्ट करते हैं, कोई कार्य करने पर जोर देते हैं आग्रह पूर्वक, तो वो जो है अवयव का प्रयोग वाक्य के अंत में होता है। जैसे तुम भी जाओ ना, तुम बैठ जाओ ना, आप ये ले लीजिए ना। तो यहाँ न शब्द जो है वाक्य के अंत में प्रयोग होता है अगर हम किसी को आग्रह कर रहे हैं। क्रिया विशेषण सदैव क्रिया के पूर्व आते हैं, पूर्व यानी पहले।
जैसे तुम भी जाओ ना, ये क्रिया विशेषण है, जाने की क्रिया है तो ये इससे पहले आ गया। आदरार्थक एक वचन कर्ता के लिए बहुवचन में क्रिया बहुवचन में होती है। आदरार्थक एक वचन मतलब जिस एक वचन व्यक्ति को, अकेले व्यक्ति को हम आदर देते हैं, तब वहां उनके लिए जो कर्ता होता है उसके लिए क्रिया बहुवचन में प्रयोग करते हैं। जैसे लाल बहादुर शास्त्री गरीब परिवार से थे। अब लाल बहादुर शास्त्री एक व्यक्ति हैं, एक वचन है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि लाल बहादुर शास्त्री गरीब परिवार से था, क्योंकि हम इनका आदर कर रहे हैं, तो इनको आदर दे रहे हैं, तो इनका क्रिया का प्रयोग बहुवचन में करेंगे। गरीब परिवार से थे। सीता जी राम जी के साथ वनवास में गईं। माता जी खाना पका रही हैं। पिताजी फल लाए हैं। अब इसमें सीता जी, माता जी, पिताजी एक व्यक्ति हैं, लेकिन हम क्रिया में बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं। लाई, गई, हैं, ठीक है ना। तो इस तरह आदर सूचक शब्दों एक वचन के साथ तो हम क्रिया का बहुवचन रूप प्रयोग करते हैं। अब यहाँ ये 9 नंबर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे दर्शन, आंसू, प्राण, लोग, बूंद, हस्ताक्षर। ये शब्द जो होते हैं इनके साथ क्रिया बहुवचन रूप में आती है। जैसे उसके प्राण निकल गए, हम ये नहीं कहते प्राण निकल गया। उसके आंसू बह निकले, आंसू बह निकला नहीं बोलेंगे। वहां लोग खड़ा है नहीं बोलेंगे, लोग खड़े हैं, ठीक है। उसने हस्ताक्षर कर दिए हैं, हस्ताक्षर कर दिया है वाक्य सही नहीं होगा। हम आपके दर्शन करने आए हैं, ठीक है, आप हमें दर्शन दीजिए। तो यहाँ दर्शन शब्द भी बहुवचन में प्रयोग हुआ। अब जो नंबर 10 पे हमारा नियम है, विशेषण का लिंग वचन अपने विशेष्य के अनुसार होता है। जैसे देखिए यहाँ विशेष्य संज्ञा क्या है, विशेष्य क्या है, लड़का। तो हम इसके साथ ये वाला जो शब्द प्रयोग कर रहे हैं विशेषण, तो वो अच्छा लड़का। लेकिन अगर लड़की है, स्त्रीलिंग है, तो अपने आप विशेषण अच्छी में परिवर्तित हो गया। यानी विशेषण शब्द अपनी संज्ञा के अनुसार रूप बदलेंगे। लड़का है तो अच्छा, लड़की है तो अच्छी, लड़के हैं तो अच्छे, ठीक है ना। तो विशेष्य की संज्ञा के अनुसार हमारा जो विशेषण है उसका प्रयोग होता है। अब यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए हैं, ये अशुद्ध वाक्य हैं, इन्हें हमने शुद्ध करके लिखना है। तो आपको ये वाक्य समझा देती हूँ। जितनी करनी वैसी भरनी, तो यहाँ पे आएगा जैसी करनी वैसी भरनी। अनेक व्यक्तियों ने प्रदर्शनी देखी, अनेकों व्यक्तियों ने, यहाँ पे अनेकों हैं। व्यक्तियों जो है बहुवचन है, लेकिन उनको हम एक यूनिट मान रहे हैं, तो शुद्ध वाक्य होगा अनेक व्यक्तियों ने प्रदर्शनी देखी। इतनी रात गई आप कहाँ थी, यहाँ गई शब्द शुद्ध नहीं है, इसको ठीक करके लिखेंगे इतनी रात गए आप कहाँ थी। अगला वाक्य देखते हैं, बच्चों से गुस्सा न करो। यहाँ से शब्द विभक्ति जो है वो गलत प्रयोग की गई है। शुद्ध वाक्य होगा बच्चों पर गुस्सा ना करो। शरीर पर कई अंग होते हैं। अब यहाँ पे पर विभक्ति गलत है। पर का मतलब होता है सरफेस पे, ऊपर कुछ रखा गया, तो हम बच्चों के ऊपर गुस्सा रख नहीं रहे, शरीर के ऊपर अंग रख नहीं रहे। अंग जो है शरीर का ही भाग है, तो शरीर के कई अंग होते हैं, यहाँ के विभक्ति का प्रयोग होगा। मेरे को प्रातः काल टहलना अच्छा लगता है। मेरे को शब्द शुद्ध नहीं होता, मेरे को की जगह मुझे प्रयोग करना चाहिए। मुझे प्रातः टहलना अच्छा लगता है। उसका प्राण सूख गया। हमने नियम में पढ़ा था कि प्राण बहुवचन में प्रयोग होते हैं, तो सूख गया नहीं आएगा, सूख गए। उसके प्राण सूख गए। मकान की बाईं ओर विद्यालय है। यहाँ की विभक्ति गलत प्रयोग की गई है, मकान के बाईं ओर विद्यालय है, ठीक है। कृपया करके ध्यान दें, ठीक है। कृपया करके, यहाँ पे कृपया का वर्तनी जो है अशुद्ध है, प पूरा आएगा। कृपया ध्यान दीजिए। कृपया के साथ करके शब्द नहीं आता, कृपा करके के साथ शब्द आता है। स्त्री पुरुष का समूह देखते ही बनते थे। अब स्त्री पुरुष एक सिंगल शब्द में है। स्त्री और पुरुष होता तो बहुवचन होते, ठीक है ना, और के साथ।
स्त्री पुरुष एक यूनिट है, तो हम स्त्री और पुरुषों का समूह देखते ही बनता था। ठीक है, इसको ऐसे प्रयोग करेंगे। एक फूलों की माला ले आइए। एक फूल की माला कभी नहीं बनती, फूलों की एक माला होती है। फूलों की एक माला ले आइए। दहेज की लेन देन बुरी प्रथा है, यहाँ की विभक्ति गलत लिखी गई है। दहेज का लेन देन होता है। ठीक है, दहेज का लेन देन एक बुरी प्रथा है। वह भोजन 20 आदमी के लिए है। 20 अंक है तो बहुवचन है, तो आदमी नहीं आएगा, आदमियों। ये भोजन 20 आदमियों के लिए है। बिना कठोर परिश्रम किए तुम सफल नहीं हो सकते। कठिन परिश्रम के बिना तुम सफल नहीं हो सकते। ये वाक्य शुद्ध होता है।